एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। दोपुरी जगन्नाथ मंदिर का महत्व। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। 4 धाम यात्राओं में से एक बाकी 3 बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पूर्णविराम। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। 3 मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्य। मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा ही दिखता है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। मुख्य शिखर पर चढ़कर हर दिन पुजारी ध्वजा बदलते हैं और यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है। 4 रथ यात्रा का आयोजन। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की उल्टी ध्वजा पताका का रहस्य एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय विषय है। सामान्यतः किसी भी मंदिर में ध्वजा हवा के प्रवाह विंड डायरेक्शन के अनुसार लहराती है, लेकिन जगन्नाथ पुरी मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहरती है और यही बात इसे रहस्यमय बनाती है। इस रहस्य के पीछे मान्यताएं और बातें। एक प्राकृतिक नियमों को चुनौती। पुरी जगन्नाथ मंदिर की पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। वैज्ञानिक रूप से इसे समझाना कठिन है क्योंकि यह हवा के नियमों को तोड़ती है। 2 ईश्वरी चमत्कार माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला है। वो दिखाते हैं कि जहां उनका वास होता है वहां प्रकृति भी उनके आदेश में चलती है। 3 मंदिर का स्थापत्य भी अद्भुत है। मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से एक जैसा दिखता है। मंदिर की परछाई छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। ये भी एक रहस्य है। प्रतिदिन ध्वजा चढ़ाई जाती है और मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं चढ़ाई गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। लोककथा के अनुसार। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं कहा था कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरे स्थान पर स्वाभाविक नियम नहीं चलेंगे। एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। दोपुरी जगन्नाथ मंदिर का महत्व। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। 4 धाम यात्राओं में से एक बाकी 3 बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पूर्णविराम। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। 3 मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्य। मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा ही दिखता है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। मुख्य शिखर पर चढ़कर हर दिन पुजारी ध्वजा बदलते हैं और यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है। 4 रथ यात्रा का आयोजन। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा मानी जाती है। एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। दोपुरी जगन्नाथ मंदिर का महत्व। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। 4 धाम यात्राओं में से एक बाकी 3 बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पूर्णविराम। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। 3 मंदिर से
जुड़े अद्भुत रहस्य। मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा ही दिखता है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। मुख्य शिखर पर चढ़कर हर दिन पुजारी ध्वजा बदलते हैं और यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है। 4 रथ यात्रा का आयोजन। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा मानी जाती है। 5 मंदिर की बनावट और निर्माण। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट 65 मीटर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। 6 मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद। महाप्रसाद को दुनिया का सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। इसे अन्न ब्रह्म कहा जाता है और यह 56 प्रकार के व्यंजनों का होता है। 56 भोग पूर्ण विराम। यहाँ पकाया गया भोजन कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कुछ भी हो। 7 कुछ रोचक तथ्य। मंदिर में प्रवेश केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही अनुमति है। रसोई घर में 4 लाख लोगों के लिए एक दिन में खाना पक सकता है। जब रथ यात्रा होती है तो मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर का ध्वज हटाया जाता है। इस रहस्य के पीछे मान्यताएं और बातें। एक प्राकृतिक नियमों को चुनौती। पुरी जगन्नाथ मंदिर की पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। वैज्ञानिक रूप से इसे समझाना कठिन है क्योंकि यह हवा के नियमों को तोड़ती है। 2 ईश्वरी चमत्कार माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला है। वो दिखाते हैं कि जहां उनका वास होता है। एक भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। इनके साथ बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। 2 पुरी जगन्नाथ मंदिर का महत्व। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। 4 धाम यात्राओं में से एक बाकी 3 बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम पूर्णविराम। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। 3 मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्य। मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक जैसा ही दिखता है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। मुख्य शिखर पर चढ़कर हर दिन पुजारी ध्वजा बदलते हैं और यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती है। 4 रथ यात्रा का आयोजन। हर वर्ष आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा अलग अलग रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी चलती धार्मिक यात्रा मानी जाती है। 5 मंदिर की बनावट और निर्माण। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट 65 मीटर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। 6 मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद। महाप्रसाद को दुनिया का सबसे पवित्र भोजन माना जाता है। इसे अन्न ब्रह्म कहा जाता है और यह 56 प्रकार के व्यंजनों का होता है। 56 भोग पूर्ण विराम। यहाँ पकाया गया भोजन कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या कुछ भी हो। 7 कुछ रोचक तथ्य। मंदिर में प्रवेश केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही अनुमति है। रसोई घर में 4 लाख लोगों के लिए एक दिन में खाना पक सकता है। जब रथ यात्रा होती है तो मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर का ध्वज हटाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की उल्टी ध्वजा पताका का रहस्य एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी विषय है। सामान्यतः किसी भी
मंदिर में ध्वजा हवा के प्रवाह विंड डायरेक्शन के अनुसार लहराती है, लेकिन जगन्नाथ पुरी मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहरती है और यही बात इसे रहस्यमय बनाती है। इस रहस्य के पीछे मान्यताएं और बातें। एक प्राकृतिक नियमों को चुनौती। पुरी जगन्नाथ मंदिर की पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। वैज्ञानिक रूप से इसे समझाना कठिन है क्योंकि यह हवा के नियमों को तोड़ती है। दो ईश्वरी चमत्कार माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला है। वो दिखाते हैं कि जहां उनका वास होता है वहां प्रकृति भी उनके आदेश में चलती है। तीन मंदिर का स्थापत्य भी अद्भुत है। मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से एक जैसा दिखता है। मंदिर की परछाई छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती, ये भी एक रहस्य है। प्रतिदिन ध्वजा चढ़ाई जाती है और मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं चढ़ाई गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। लोककथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं कहा था कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरे स्थान पर स्वाभाविक नियम नहीं चलेंगे, मैं जहाँ हूँ वहाँ सब कुछ उल्टा ही होगा। इसलिए ही ध्वजा भी उल्टी दिशा में लहरती है और मंदिर से जुड़ी हर चीज अलौकिक और चमत्कारी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ मंदिर की उल्टी ध्वजा पताका का रहस्य एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय विषय है। सामान्यतः किसी भी मंदिर में ध्वजा हवा के प्रवाह विंड डायरेक्शन के अनुसार लहराती है, लेकिन जगन्नाथ पुरी मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहरती है और यही बात इसे रहस्यमय बनाती है। इस रहस्य के पीछे मान्यताएं और बातें। एक प्राकृतिक नियमों को चुनौती। पुरी जगन्नाथ मंदिर की पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। वैज्ञानिक रूप से इसे समझाना कठिन है क्योंकि यह हवा के नियमों को तोड़ती है। दो ईश्वरी चमत्कार माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला है। वो दिखाते हैं कि जहां उनका वास होता है वहां प्रकृति भी उनके आदेश में चलती है। तीन मंदिर का स्थापत्य भी अद्भुत है। मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से एक जैसा दिखता है। मंदिर की परछाई छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती, ये भी एक रहस्य है। प्रतिदिन ध्वजा चढ़ाई जाती है और मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं चढ़ाई गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। लोककथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं कहा था कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मेरे स्थान पर स्वाभाविक नियम नहीं चलेंगे, मैं जहाँ हूँ वहाँ सब कुछ उल्टा ही होगा। इसलिए ही ध्वजा भी उल्टी दिशा में लहरती है और मंदिर से जुड़ी हर चीज अलौकिक और चमत्कारी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।